शब कदर के नवाफिल कैसे पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल वीडियो है। नियत कैसे करेंगे, इसमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, कितनी रकातें पढ़ेंगे, किस वक्त हमने ये नवाफिल अदा करने हैं, A to Z मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शब कदर के नवाफिल पढ़ने का तरीका बआसानी आप सीख जाएंगे। मैं बिल्कुल ईजी वे में, आसान अंदाज में प्रैक्टिकल आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। मेरी बहनें भी इसी तरह पढ़ेंगी और मेरे भाई भी शब कदर के नवाफिल इसी तरीके से ही अदा करेंगे। शब कदर ये बहुत बड़ी रात है, बहुत फजीलत वाली रात है। इस रात की फजीलत और आजमत कुरान पाक में अल्लाह ने यूं बयान फरमाई है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये रात 1000 महीनों से अफजल है। इस रात में 1 मिनट इबादत करना ना 55 दिन इबादत करने से भी अफजल बनता है। और इस रात में 1 सेकंड इबादत करना 22 घंटे इबादत करने से भी अफजल बनता है। तो इस रात को हमने गफलत में बिल्कुल नहीं गुजारना, इबादत के साथ हमारी ये रात गुजरनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है, कितनी रकातें पढ़नी है, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है, नियत कैसे करेंगे, मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज कि ये नवाफिल हमने किस वक्त अदा करने हैं। देखिए शब कदर जो है ना, ये जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है तो ये रात शुरू हो जाती है। रहेगी कब तक? तुलुए फजर तक। रात के किसी भी हिस्से में आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, ये ठीक है ना। और पढ़ने का क्या तरीका है? पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। मैं बारहा मर्तबा बता चुका हूं कि जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया कि मैं नवाफिल पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, बस इतना काफी है। नियत होगी। नियत करने के बाद हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अच्छा, मैं जितनी चीजें भी पढ़ूंगा बुलंद आवाज से, जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना, बल्कि आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगे। इतनी आवाज हो कि अगर आस पास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। आप बुलंद आवाज से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। यहां पर सबसे पहले हमने सना पढ़नी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद अब हम अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सूरह फातिहा कंप्लीट करने के बाद अब हम कोई सूरत मिलाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इसमें कौन सी सूरतें हमने पढ़नी है। देखिए, जो भी आपको सूरतें याद हैं उनमें से कोई आप एक सूरत तिलावत कर लें। फर्ज करें आपको सूरह इखलास कुल हुवल्लाह ये वाली सूरत आती है तो आप ये सूरत भी तिलावत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत कंप्लीट करने के बाद अब हम रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु
अल्लाहु अकबर। अब हमने ये पहली रकात मुकम्मल कर ली। अब जब दूसरी रकात में खड़े होंगे तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़नी है। पहली रकात में हमने सबसे पहले सना पढ़ी, अब दूसरी रकात में सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उसके बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद फिर हम रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर हम आधा बैठ गए, यहाँ पर हमने मुकम्मल तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु यहाँ से लेकर अब्दुहु व रसूलुहु तक, उसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। इस तरह से हमने दो दो रकात करके नवाफिल अदा करने हैं। अब कितनी रकातें पढ़नी है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि 8 रकत पढ़ें या 12 रकत। देखें, मकसद इस रात में क़याम करना है। जितनी रकातें आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है कि इतनी रकात पढ़नी है। आप 10 रकात पढ़ना चाहते हैं, 20 पढ़ना चाहते, या फिर इसी तरह 100 रकात ही क्यों ना पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपने दो दो रकात करके ये नवाफिल अदा करने हैं और इस रात में क़याम की जो फजीलत है वो आपने हासिल करनी है। इसके अलावा सलात व तस्बीह के नवाफिल पढ़ने का तरीका भी प्रैक्टिकल वीडियो मौजूद है, वो अब एंड स्क्रीन में दोनों वीडियोस आपको आ जाएंगी। उस वीडियो को आपने जरूर वॉच करना है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को सदका जारी के नियत से आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।